आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कोविड-19 के चलते पूरे देश में जो है वो लॉकडाउन है और लॉकडाउन का तीसरा चरण जो है वो चल रहा है। इस बीच जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत से लोग ऐसे थे जो समाजसेवी संगठन थे, वो निकलकर सामने आए, लोगों की उन्होंने मदद की। कारण साफ था कि लोग काफ़ी लंबे समय से अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे और जो राशन है उसकी कमी कई लोगों को भी हुई थी, लेकिन कई समाजसेवी संगठन जो हैं वो निकलकर सामने आए और लोगों की सहायता उनके द्वारा की गई। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से देश जो है वो एक ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है और यहाँ पर हर एक जो समाजसेवी संगठन है, हर एक व्यक्ति जो है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि इस मुश्किल घड़ी से देश जो है वो बाहर निकल सके। इस वक्त हम मौजूद हैं सुंदरबनी में और यहाँ पर इंसानियत जो एनजीओ है उसके चेयरमैन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा भी बहुत अच्छे काम जो थे वो किए गए और हमने कई बार वो जो खबरें थी वो भी दिखाई थी कि किस तरह से इन लोगों ने अच्छे कार्य जो हैं वो यहाँ पर किए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए और कहाँ पर। रविंदर सिंह जो हैं चेयरमैन हैं इंसानियत एनजीओ के, उनके पास चलते हैं। सर स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सर, जिस तरह से कोविड-19 जो है जब शुरू हुआ उसके बाद बहुत से ऐसे समाजसेवी संगठन थे जो निकलकर सामने आए, आपने भी बहुत काम जो थे वो यहाँ पर किए। किस सोच ने आपको मजबूर किया कि आप इस तरह के काम जो हैं वो शुरू करें? सर हमारा ग्रुप 2 साल से समाज में सेवा कर रहा है। जब हमने ग्रुप बनाया था, क्योंकि हमने पहले लड़कियों की शादी में जो मदद करने के लिए बनाया था, लेकिन समाज में देखा जब हम ग्राउंड पे उतरे तो बहुत सारी परेशानियां थी। फिर हमने इसे एक बड़े रूप में ग्रुप को दे दिया। अब कोई भी समाज को कहीं भी परेशानी होती है तो हमारा ग्रुप वहाँ मदद के लिए पहुँच जाता है। कोविड-19 में आपने बहुत अच्छे कार्य जो थे वे किए, लोगों में राशन वितरित किया और अच्छे काम किए। मतलब किस सोच ने आपको मजबूर किया कि आप इस तरह का काम शुरू करें? जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आप एक परिवार को राशन पहुंचाए, तो हमने ग्रुप हमारा पहले ही समाज में काम कर रहा था, तो हमने इंसानियत ग्रुप को 3-4 तहसीलों में जहां जितने भी ज़रूरतमंद परिवार थे वहां में जाकर राशन पहुंचा रहे हैं। तथा अपनी ही वॉलंटियर जो मातृशक्ति है हमारी, वो घर में ही मास्क बना रही हैं और मास्क बांट रहे हैं। क्योंकि जो मास्क का कीमत है वो 10 रुपये आज 40-50 रुपये में मार्केट में मिल रहा था। वो जो हमारे गरीब हैं लोग वो कहाँ से इतने 70 में परिवार में 5-6 आदमी होते हैं, तो फिर हमने ये मास्क बनाने का भी कार्य शुरू किया था। सर उसके बाद लोगों की अगर आप ज़रूरत की बात करें तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी लोगों पर आप वहाँ पर गए, कौन कौन से जो इलाके थे वहाँ पर आपने जाकर जो राशन है वो वितरित किया है, मास्क जो हैं वो बांटे हैं? तहसील बैरीपत्तन में जितनी भी तहसीलें पंचायतें आती हैं वहाँ सभी जगह में हमने जाकर राशन 2-2 बार 3-3 बार पहुँचा चुके हैं। इसके साथ तहसील नौशहरा, तहसील सुंदरबनी में जहाँ भी हमने जाकर ज़रूरतमंद परिवार थे वहाँ जाकर राशन पहुँचा रहे हैं। और जब तक कोविड-19 महामारी चलेगी तब तक ज़रूरतमंद परिवारों को हम राशन पहुँचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। अनिल कुमार जो कि इंसानियत एनजीओ से जुड़े हुए हैं और ये सरपंच भी हैं, इनके पास भी चलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे कार्य जो थे ये भी कोविड-19 में करते हुए नजर आए। अनिल जी आपका भी स्वागत है लाइव में। जी धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरह से पूरा देश इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें ताकि भारत जो है वो कोरोना वायरस को हरा सके। आपकी तरफ से भी बहुत अच्छे कार्य जो थे वो किए गए, क्योंकि आप सरपंच भी हैं, उसके बाद आप इस ग्रुप से भी जुड़ गए। किस सोच को ने आपको मजबूर किया कि आप एक सोशल जो एनजीओ है सोशल काम करने के लिए रखी है उसके साथ आप जुड़ें? देखिए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारा जो ग्रुप है सामाजिक कार्य करता है और जहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों को हमारी ज़रूरत होती है तो वहाँ हम अपनी हेल्प पहुँचाते हैं। तो जब हम सरपंच बनने के बाद हमें इनसे मिलने का मौका मिला तो हमने भी सोचा हम भी क्यों ना इनका ग्रुप के साथ शामिल हों और हम भी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। आज हमारा ग्रुप जब हमने शुरुआत की थी तो 5-10 आदमियों के साथ की थी। आज लगभग 250-300 के करीब हमारा जो है ग्रुप वॉलंटियर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो हम इसको निरंतर फैलाते जा रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकें, हमारा यही एक मेन। अनिल जी, आपने बहुत से लोगों की मदद की है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो राशि
क्योंकि अगर आपने राशन वितरित किया होगा उस पर भी खर्च हुए होंगे, पैसा खर्च हुआ होगा। आपने मास्क तो घर में बनाए होंगे, लेकिन वो जो सामान लाया होगा मास्क बनाने के लिए उस पर भी पैसे जो हैं वो खर्च हुए होंगे। आखिर ये सारा पैसा कहाँ से आया? क्या सरकार से आपको मदद मिली या फिर ये अपने जो वॉलंटियर थे उनसे पैसा इकट्ठा किया था? ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? देखिए, हमारी एनजीओ में जो फंडिंग होती है, ये फंडिंग हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं जो अपनी इनकम में से 500 रुपया हर महीने हमारे ग्रुप में डोनेट करते हैं। और जैसा हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग बहुत थी, मास्क वगैरह जो हैं, जो 10 रुपये का मास्क था वो 100 रुपये और 50 रुपये के बिक रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की कि हम इस फंडिंग का जो है उपयोग वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग, चाहे वो गरीब आदमी जो मास्क नहीं ले सकता, 2 भल की रोटी नहीं ले सकता, उनको हमने राशन भी पहुँचाया और मास्क तथा अन्य बीज, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि सब्जियों के बीज जो किसान हमारे भाई हैं उनको लॉकडाउन के चलते कोई परेशानी ना हो, वहाँ पे बीज भी पहुँचाए और सैनिटाइजेशन भी किया हमने। हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम लोगों को अवेयर करें। आपने, अनिल जी, आपके साथी ने बताया कि 4 उन्होंने तहसीलों के नाम जो हैं वो लिए हैं कि वहाँ पर आपने राशन दिया लोगों को, इलाकों को सैनिटाइज़ किया, सैनिटाइज़र बांटे, मास्क बांटे। लेकिन क्या इन 4 तहसीलों को छोड़कर जो आपकी एनजीओ है, क्या वो इन 4 जो तहसीलें हैं वहाँ तक सीमित है? इन तहसीलों के बाहर अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे, मात्र इन 4 तहसीलों में ही करेंगे? बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान हमें खाली इन तहसीलों के अलावा कहीं से भी अगर किसी सूचना मिलती है कि ये कहीं ज़रूरतमंद परिवार हैं तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँचेगी। और आपके माध्यम से हम अपने ग्रुप का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी बता देता हूँ। अगर कोई भी गरीब परिवार जिसको कोई भी सहारा नहीं है या कोई कमाने वाला नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते, वो हमारे से संपर्क कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना हेल्पलाइन नंबर 9419361766। दूसरा नंबर है 9419654701। इन दोनों नंबरों पे आप 24 घंटे में जब कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम तुरंत वहाँ पे जो है अपनी मदद पहुँचाएं। अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 2 नंबर आपने दिए हैं, आपने नंबर भी बताए हैं। जो लोग आपकी सहायता लेना चाहते हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है। लेकिन सर, एक तरफ बहुत से लोग जो हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके सिवा और भी बहुत से लोग जो हैं वो लॉकडाउन में अपनी सरकार का, अपने देश का, अपने प्रशासन का मदद जो है वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो नियमों की। और उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि आप लोग भी एक तरह से कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है और आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या क्या अपील करेंगे ऐसे लोग? जो लोग इस कोविड-19 में समाज सेवा कर रहे हैं, मैं पहले दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो लॉकडाउन का नियम का पालन अवश्य करें। ये ऐसा नहीं है कि हमारा सुंदरबनी एरिया जो ग्रीन जोन है यहाँ पे हमने लॉकडाउन का पालन नहीं करना है। अगर हमारी छोटी सी लापरवाही भी होगी तो हमें इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। जैसे 3-4 नियम हमें बताए हुए हैं लॉकडाउन के। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है और बिना किसी कारण के बाहर नहीं निकलना है। मैंने कई बार देखा कि मार्केट में बिना किसी काम के लोग घूम रहे होते हैं। जो लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि लोग संयम बनाए रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर लॉकडाउन लगा है तो ये हमारी भलाई के लिए लगा है और धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा। धन्यवाद। अनिल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अनिल कुमार, जो कि सरपंच भी हैं और इंसानियत जो एनजीओ है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। और इनका भी ये कहना है कि इस समय देश जो ये आपदा है उससे लड़ रहा है और हर एक व्यक्ति का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने देश की जो सरकार है उसके साथ और अपने प्रशासन और अपनी पुलिस के साथ खड़ा हो, ताकि कोविड-19 से लड़ने में उन सब की मदद कर सकें। अगर हम लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कोविड-19 को भारत जो है वो हरा देगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां वो लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन अपील आपसे एक बार फिर से हम करेंगे कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घरों के अंदर रहें। सरकार और प्रशासन जो गाइडलाइन जारी करते हैं आप उनको फॉलो करें, ताकि भारत कोरोना से लड़े
आने वाले दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बाहरी राज्यों को लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है बाहरी राज्यों से, तो अगर आपको सावधानी बरतनी है आने वाले 8 से 10 दिन में, ताकि आप सुरक्षित रहें, हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहे, हमारा समाज जो है वो सुरक्षित रहे। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जिसको आपकी ज़रूरत है, जो मजबूर है, आप उसकी सहायता अवश्य करें अगर आप उसकी सहायता कर सकते हैं। लाइव वायर भी आपसे अपील ये करता है कि अगर आपको भी किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है, तो आप लाइव वायर से भी संपर्क कर सकते हैं और लाइव वायर पूरी कोशिश करेगा कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान प्रशासन के साथ और सरकार के साथ मिलकर करे। फिलहाल मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित उप्पल के साथ दें इजाज़त, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।